नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज हम बात करेंगे आष्टा की, जहां पर कागजी विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। यहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि गांव का विकास हो, मूलभूत सुविधाएं यहां पर पूरी तरीके से हों, लेकिन उसके बावजूद मूलभूत सुविधाओं से यहां पर वंचित नजर आ रहे हैं। तो आष्टा जनपद की ग्राम पंचायतों की यहां पर इन दिनों पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं योजनाओं का लाभ यहां सिर्फ कागजी है। क्यों है ऐसे हालात, क्यों नहीं हो रही शिकायत? सुनवाई पर देखिए इस खबर को। ग्राम पंचायत कन्नौद मिर्जी में भ्रष्टाचार, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ, कागजों में सिमटा विकास, कच्ची झोपड़ियों में रहने को मजबूर हितग्राही, आधी अधूरी राशि, आधे बने आवास, खुले में शौच जाने की मजबूरी, कागजों में ओडीएफ, नाली नहीं, शौचालय नहीं, आवास नहीं, लेकिन विकास है। ग्राम पंचायत कन्नौद मिर्जी भ्रष्टाचार का प्लेग्राउंड बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव मिलकर यहां योजना की राशि का बंदरबांट कर रहे हैं। सबकी परेशानी, सब पानी गिरते है, पानी के रात भर जगते हम। मकान पूरा है? हाँ, कच्चा बना हुआ है। कच्चा है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं मिला। अपने सरपंच वगैरह से बोला था सर, और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग? 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? शिवपाल और सीता। आप विडो हैं? हाँ। पति नहीं है? नहीं है। और रोजगार वगैरह कुछ मिला आपको? नहीं मिला। गांव-गांव साफ सफाई की बात की जाती है, लेकिन नालियों का निर्माण अब तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इसके लिए शिकायत नहीं हुई, परेशान ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं। जनता की संपत्ति है ना, जनता की संपत्ति है। उनके पास ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में काम करने के लिए परमिशन दी है आप लोगों को, तो आपने परमिशन दी है, इसके बाद में कार्य पूर्ण क्यों नहीं करवाए? कार्य पूर्ण हो चुका है, कहाँ हुआ? हमें बताओ ना। जी, शिकायत ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार है, जैसे मनरेगा है, रोजगार गारंटी, उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। दूसरे लोग जो पलंग पे पड़े हुए हैं उन लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सीओ को मैंने लिख के दिया था, लिखित में आवेदन। उन्होंने 4 लोगों की टीम का गठन करके उनको भेजा था सीसी रोड की जाँच के लिए। मेरे को भ्रष्टाचार ऐसे लगा कि एक रोड की 2 DPR आ रहे हैं। जैसे एक मेरे घर से आपके यहाँ तक की और उसके बीच में फिर एक DPR डबल बना दी उन्होंने, 2 मकान छोड़ के। तो उस वहाँ से मेरे को पता चला। योजनाओं से वंचित गरीब असहाय ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर जिम्मेदार मोटी रकम की मांग करते हैं। यही कारण है कि कई परिवार अब भी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। हैरानी की बात तो ये कि मजदूरों के जॉब कार्ड सचिव और रोजगार सहायक अपने पास ही रखते हैं और उनमें फर्जी मजदूरी चढ़ाकर साठ-गांठ से राशि हड़प लेते हैं। 20 साल हो गए सर। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं मिला। इसी कुटिया में रहते? हाँ, इसी में रहते। हाँ सर, करी सब दूरी गरी, वहाँ भी गए, बिलाक में भी गए और कई बार कर दी। क्या बोलते हैं वो? क्योंकि हाँ आएगी बस, और 2-3 बार की बेच भी दी। हमारी मतलब पैसे मांग रहे थे, तो हमारे पैसे की व्यवस्था होती तो फिर हम ही नहीं बना लेते मकान। किसने मांगे पैसे? ये सरपंच ने और सेक्रेटरी ने। क्या नाम है उसका? अब इनके आया ही नहीं, नाम नहीं आया, फिर ऐसे कह दिया। सर गए मजदूर है ना, मजदूर बहुत सारे हैं यहाँ पे, पर मजदूर को काम मिलते ही नहीं। फिर कैसे होता है? मशीन से होता सर यहाँ पे। सर इस तरह का काम नहीं हुआ सर, मशीन से ही काम हुआ सर। तालाब का जो गहरीकरण हुआ वो GCP से ही हुआ, पैसा भी नहीं मिला। सर क्या मालूम किसके नाम से निकले, पर मेरे नाम से तो नहीं निकला सर। इस तरह की गंभीर शिकायतों के बाद भी किसी जिम्मेदार या अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली। गरीब परिवारों को रोजी रोटी के संकट से जूझना पड़ रहा है। गांव का विकास भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। देखना होगा कि कागजी विकास धरातल पर कब दिखाई देगा। IND 24 के लिए आष्टा से संजय जोशी की रिपोर्ट। और इस
पूरे मामले में जनपद पंचायत सीईओ का क्या कुछ कहना है शिकायत सुनने के बाद में, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। कन्नौज मिर्जी के जनपद सदस्य श्री महेश पाटीदार के द्वारा इस कार्यालय को आवेदन दिया गया था 15-20 दिन पहले। हमने एक समिति बना दी है जांच करने के लिए पिछले 5 साल के कामों के, जिसमें हमारे सब इंजीनियर पीसीओ ये जाके हर काम नाप के अध्ययन किए हैं उसका। इवन रोडों का जो क्वालिटी होता है वो भी संग्रहित किए हैं, उनके रिकॉर्ड की जांच चल रही है। ये हमारे जानकारी में है और हमारे प्रक्रिया के अधीन है। तो इंडियन साइड में आज हम बात कर रहे हैं सीहोर की आष्टा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कन्नौज मिर्जी की, जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। लगातार ग्रामीण अधिकारियों से शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन महज आश्वासन के उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जोशी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ खामियां इस गांव में पाई गई हैं और क्या कुछ भ्रष्टाचार इस गांव में पनप रहा है, आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। जी संजीदा, जो ग्राम पंचायत आस्था जो जनपद है उसके लगभग 34 ग्राम पंचायत है। मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 134 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कन्नौज मिर्जी का ये मामला है। इस ग्राम पंचायत में जैसे ही हम एंट्री करते हैं, गांव की सड़कें बेतरतीब तरीके से बनी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, नालियों का निर्माण अधूरा है, साथ ही नल लाइन जो नल योजना सरकार की है वो भी अधूरी है। कई लोगों को नल का पानी नहीं मिल रहा है। साथ ही जो आवास को लेकर के लोगों की यहाँ पर काफी शिकायत है कि आवास जो लोगों को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास का जिन लोगों को उचित जो एक्चुअल लोग हैं उनको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिला है। जब हमने इस मामले में सीओ साहब से बात की तो उनका जनपद सीओ जो है उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये जो 2011 में सर्वे हुआ था उसके आधार पर इन लोगों को जो है कि आवास योजना का लाभ दिया गया है। बाकी अन्य लोग भी ऐसे हैं जिन लोगों को मनरेगा के तहत जो काम होना चाहिए था वो मुश्किल से काम करवाया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जो मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बाहर से लोग आए हैं या ग्राम के लोग जो हैं उन लोगों को किसी भी तरह से रोजगार मिले, इसके लिए ग्राम में मनरेगा के तहत जो काम करवाया जाना चाहिए, लोग वहीं के हो, मशीनों से कोई काम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है वहाँ की व्यवस्था को देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ जब हमने जाकर के देखा, यहाँ लोगों से बात जब हमने की, उनका ही कहना था कि मशीनों से काम हुआ, ट्रैक्टरों से काम हुआ, रात को काम हुआ और जो उसका पैसा है वो जो ऐसे लोगों के द्वारा निकाला गया जो अभी पलंग पर पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ एक महेश पाटीदार है जो पूर्व जनपद के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी एक आरोप लगाया। जब हमने सीओ साहब से इस बारे में जानकारी लेना चाहिए, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक शिकायती पत्र आया है, महेश पाटीदार ने मुझे शिकायती पत्र दिया है, मैं उस मामले की जांच करा रहा हूँ। तो इस तरह के एक अकेली ये पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत। यहाँ पर ये भी एक जानकारी सामने आई है कि जो मजदूरों के जॉब कार्ड हैं उन्हें भी अपने पास में यहाँ पर सरपंच पति और सचिव ने अपने पास रखा है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हितग्राही हैं जिन लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए था उनको काम मिलता नहीं है। उनके नाम से जो है कि जो जॉब कार्ड बने हुए हैं वो पैसा उसमें डलता है, कौन पैसा निकाल लेता है ये उनको भी जानकारी नहीं है। जब ऐसे मजदूरों से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि हमें तो काम भी नहीं मिला और हमारे नाम की राशि निकल गई, ये भी हमें नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि हमारा जॉब कार्ड कहाँ है। सचिव से हमने जब इस मामले में बात करना चाहिए तो वो अपने बच्चे की तबीयत खराब होने का बहाना बना करके गाड़ी में निकल गए। तो हमने सरपंच से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ। तो कुल मिलाकर के सब लोग मीडिया से बचते नजर आए। सब लोगों में जो हमने कोशिश की तो कुल मिलाकर के गांव के लोग ही इस मामले में कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास के लिए 15 से 20 हजार रुपए की राशि मांगी गई थी, सरपंच खुले रूप से उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो इस तरह से जो आरोप लगाए हैं तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों में इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार चलता है, जिसके कारण से लोगों को उचित आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, शौचालयों का लाभ नहीं मिल रहा है, न ही गाँव में उच्च क्वालिटी की सड़कें निर्मित है, नई नालियों का निर्माण है और न ही गाँव में अच्छी क्वालिटी की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। संजय, ये तमाम भ्रष्टाचार की लिस्ट तो आपने हमारे सामने रखी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ पर सामने निकल कर आई है। स्वच्छता अभियान की तो तमाम लोग बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी शामिल है कि भारत को स्वच्छ भारत
जल्द से जल्द बनाया जाए। ऐसे में गांवों को खुले में शौचालय मुक्त बनाने की भी सरकार की कवायद है, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी हमें मिल रही है कि ओडीएफ इस गांव को घोषित कर दिया गया है, जबकि लोग अभी भी यहाँ पर खुले में शौच जा रहे हैं। जी बराबर, जैसे ही हमने इस मामले में जब जनपद सीओ से बात की, हमने उनको क्वेश्चन डाला कि जब आपने ओडीएफ इसे घोषित कर दिया है ग्राम पंचायत को, तो उन्होंने कहा कि केवल ग्राम पंचायत कन्नौज मिर्ची ही ओडीएफ नहीं है, सीहोर जिला पूरा ओडीएफ हो गया 2017 में। और 2017 के बाद जब गाँव के, उनका तर्क देखिए कि 2017 के बाद गाँव की, देश की और प्रदेश की और जिले की आबादी बढ़ी, लोग एक शौचालय में जाने को आपस में झगड़ा करने लगे, लेकिन एक दूसरे को में जाने नहीं दिया जा रहा, इसलिए लोग सड़कों पे आकर के और शौचालय बाहर जाने लगे। तो ये कोई तर्क हमें भी समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना ही तर्क दिया है कि गांव की आबादी बढ़ी है, तो आपके जो लोग हैं, जो लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर के सर्वे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो सर्वे कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं और लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि जो वाजिब लोग हैं, जिन लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, वो आज भी इन सुविधाओं से वंचित है। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में विक्रम सिंह सचिव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विक्रम जी, हम ग्राम पंचायत कन्नौज मिर्ची की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार हमारे सामने बहुत सारी शिकायतें आई हैं, चाहे वो आवास योजना के संबंध में हो, शौचालय निर्माण के संबंध में हो, या फिर ग्रामीणों को, मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने के संबंध में हो, और ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लग रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा कोई भी नहीं है भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो हम बारी बारी से आपसे तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। आवास योजना के तहत सभी को आवास वितरण किए गए, आवास मिले, सबको राशि सबके खाते में आई है? उनके व्यक्तिगत खाते में गई मैम। व्यक्तिगत खाते में गई है? हाँ। तो आवास नजर नहीं आए यहाँ पर हमें, हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुंचे, आवास तो हमें नजर आए ही नहीं। नहीं, जो आवास बने गाँव में तो बने, कोई मानो कहाँ बने आवास, हमें नजर नहीं आए ना। और आपकी भी अगर जिम्मेदारी बनती है, आप कह रहे हैं सबके व्यक्तिगत खाते में राशि आई है, अगर आवास नहीं बने तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने तो राशि आपको दी, तो आपने आवास क्यों नहीं बनाया? आपने जाके ये सवाल जवाब किया? मैम, जो न्यूज वाले गए थे उस दिन हमसे मुलाकात कोई ने की नहीं, न्यूज वाले ने, तो हम जवाब देते। मुलाकात नहीं की, या आपने घर में किसी कारण को बताकर मिलने से इनकार कर दिया? नहीं, मैंने ऐसा कोई मना नहीं किया मेरे तरफ से। चलिए, हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, हमारे साथ विक्रम जी जुड़े हैं, उन्होंने बोला कि मैं तो मिलने के लिए तैयार था न्यूज वालों से, आप लोग ही नहीं मिले उनसे जाके।